हिंदी में कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। बाज, जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी टफ और टाइट ट्रेनिंग किसी की नहीं होती। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है। इतनी ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ा करते हैं और ये दूरी तय करने में मादा बाज को 7 से 9 मिनट का समय लगता है। और यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते समय 2 किलोमीटर तक उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के बाद उस चूजे के जकड़े हुए पंख खुलने लगते हैं और करीब 9 किलोमीटर आने पर उसके पंख पूरी तरह से खुल जाते हैं। ये जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से वो करीब 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी भी उसे उड़ना नहीं आता। जैसे जैसे वो धरती के करीब आता है, वो देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी दूरी धरती से महज 700 या 800 मीटर रह जाती है, लेकिन उसका पंख अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400 या 500 मीटर की दूरी पर उसे लगने लगता है कि ये शायद उसके जीवन की अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। ये पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। और इस तरह उसकी यही ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। ये ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है, तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है। ऐसा बाज जो अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का शिकार कर सकता है। लेकिन बाज का संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता। वो पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता। उसे अपने शानो शौकत और स्वाभिमान के लिए अनंत पीड़ा सहनी पड़ती है। उसी तरह एक इंसान भी जितनी ज्यादा तकलीफ सहता है, वो उतना ही ज्यादा सफलता के लिए काबिल बनता है। हम सबके अंदर सफलता प्राप्त करने का एक छिपा हुआ दरवाजा होता है, जिसे बहुत ही कम लोग खोज पाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी इस काबिलियत को पहचान ले, तो वह जीवन में बहुत आगे निकल सकता है। इन्हें क्या खूब कहा है दोस्तों, एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। एक बाज की उम्र करीब 70 साल होती है, लेकिन उसके जीवन में एक मोड़ आता है जब वो 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में उसकी चोंच सामने झुक जाती है, काफी लचीली हो जाती है, जिससे वो शिकार नहीं कर पाता। पंख इतने भारी हो जाते हैं कि छाती से चिपक जाते हैं, जिनके कारण उड़ने में तकलीफ होती है। इसके पैर जिससे ये झपट्टा मारता है, उनके नाखून टेढ़े हो चुके होते हैं। अब इसके पास चुनाव होता है कि वह 40 की उम्र में मर जाए, क्योंकि न उड़ सकता है न शिकार कर सकता है। लेकिन बाज मरने का चुनाव नहीं करता, वह हार नहीं मानता। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार के लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अनंत पीड़ा को सह रहा होता है और अंत में अपनी चोंच तोड़ देता है। वह अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है और अंततः बाज को अपनी इस तकलीफ और अपनी इस तपस्या का फल मिलता है। उसको एक नई चोंच और अच्छे नाखून फिर से वरदान के रूप में मिलते हैं। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अब बारी आती है उसके भारी पंखों की। अपनी नई चोंच से बाज अपने पंखों को नोच नोच कर अपने जिस्म से अलग कर देता है। इतनी पीड़ा सहता है कि कोई और जीव होता तो अपने प्राण त्याग दे, पर इतनी पीड़ा ना सह सके। लेकिन फिर भी बाज ये सब सहता है और करीब 6 महीने बाद उसे नए पंखों के रूप में नया जीवन मिलता है और वह बाकी की जिंदगी उसी शानो शौकत के साथ जीता है। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारी सुख सुविधाओं की आदत और बेहिसाब लाड़ प्यार ने इंसानों को बाजारू मुर्गे जैसा बना दिया है, जिनके पास बड़ा और मजबूत शरीर तो है, लेकिन वो लड़ नहीं सकते। वजनदार भारी पंख तो हैं, लेकिन उड़ नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि गमले के पौधे और जमीन के पौधे में बहुत बड़ा फर्क होता है। अंत में यही कहूंगा दोस्तों कि रुक जाइए और पछताइए ये सोचकर कि मैं क्यों रुक गया, या फिर चलते रहिए और खुद को खुद पर गर्व करने का एक और मौका दीजिए। आशा करता हूँ बाज के जीवन से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर